हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अनुनाद ऊर्जा या अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं होती क्या है? जब किसी अणु या यौगिक की एक संरचना से उसके सभी गुणों की व्याख्या, जैसे बंध लंबाई, बंध सामर्थ्य, बंध का स्थायित्व, बंध कोण आदि का निर्धारण एक संरचना से नहीं किया जाता तो एक से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद। तो मैंने आपको ओजोन अणु की अनुनादी संरचना और कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचना पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दी थी। आज हम बात करेंगे सल्फेट आयन की अनुनादी संरचना, SO4-2 सल्फेट आयन की अनुनादी संरचना। इस सल्फेट आयन की अनुनादी संरचना में क्या होता है, मैं एक बार इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेता हूँ अनुनादी संरचना, फिर मैं इसके संरचना बनाऊंगा और फिर प्रत्येक आयन का फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजनों पर लोन पेयर की संख्या होती है 3 और चार्ज माइनस। इस लोन पेयर को ऑक्सीजन 3 चार्ज माइनस, इस पर लोन पेयर की संख्या 2, इस पर लोन पेयर की संख्या 2। अब देखिए ये स्थिति है। अब इस स्थिति में अगली स्थिति क्या होगी, देखो इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जाएगी और एक ऑक्सीजन सिंगल में, क्योंकि ये भी समान ऑक्सीजन है, ये भी समान हो सकता है ये डबल में हो तो ये दोनों किस में होंगे, फिर सिंगल बॉन्ड में। तो ये सिंगल में है तो ये किस में होगी, डबल में। तो एक डबल में जाएगी और एक सिंगल में, इसकी 4 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। कितनी बनेगी? 4। तो देखो एक को मैं इसको स्थिर कर लेता हूँ, देखो S डबल बॉन्ड O। अब इसको मैं डबल में कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया डबल में, तो ये दोनों किस में हो गई, सिंगल में। किस में हो गई भाई, सिंगल में। ये लो, क्लियर। अब इस पर लोन पेयर की संख्या 2, इन पर लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 3। इन पर चार्ज माइनस और इन पर चार्ज माइनस। ठीक है, अब अगली स्थिति देखो, अगली स्थिति क्या होगी, सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन दोनों किस में कर ली, डबल में। देखो ये दोनों ऑक्सीजन डबल में कर लेता हूँ, ये दोनों किस में हो जाएंगे, फिर सिंगल में। देखो ये दोनों डबल में हो गई, ये लो, ठीक है। और ये दोनों किस में हो गई, सिंगल में। अब अगली स्थिति क्या होगी भाई, सल्फर के साथ ये दोनों ऑक्सीजन किस में कर लेता हूँ, डबल में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगी, सिंगल में। इस पर चार्ज माइनस और इस पर भी चार्ज माइनस। अब देखो एक को बात समझ लो इसको, देखो ये ऑक्सीजन किस में थी, डबल में। किस में थी, डबल में। तो यहाँ पर देखो ये किस में हो गई, सिंगल में। किस में हो गई, सिंगल में। देखो ये ऑक्सीजन किस में थी, डबल में, यहाँ पर किस में हो गई, सिंगल में। यहाँ पर भी किस में हो गई, सिंगल में। ठीक है, इसी प्रकार ये ऑक्सीजन किस में थी, सिंगल में, यहाँ पर किस में हो गई, डबल में। और इसी प्रकार ये ऑक्सीजन किस में थी, सिंगल में, यहाँ पर किस में हो गई, डबल में। तो एक ऑक्सीजन एक बार सिंगल में बॉन्ड में होगी और एक बार डबल बॉन्ड में होगी। और एक से अधिक में क्या संरचनाएं बनती हैं, एक से अधिक क्या बन गई, संरचना। इन संरचनाओं को क्या कहा, अनुनादी संरचना। इस घटना को क्या कहा, अनुनाद। क्या कहा, अनुनाद। तो देखो कोई भी संरचना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। बनाते समय ये ध्यान रखना कि कोई भी संरचना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो ये संरचना अलग है, ये संरचना अलग है, ये संरचना बिल्कुल अलग है और ये संरचना बिल्कुल अलग है। कोई ऐसी संरचना नहीं हो जो दोबारा से एक जैसी दिखाई दो, एक जैसी दिखाई दे, ऐसी संरचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है इसके अनुनादी संरचना में। इसके अनुनादी संरचना में कोई ऐसी संरचना नहीं हो जो एक जैसी दिखाई दे। ठीक है, और चारों ऑक्सीजन एक बार सिंगल में हो जाए और चारों ऑक्सीजन एक बार डबल में हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, सल्फेट आयन की अनुनादी संरचना। अब इसका अनुनादी संकर जब हम बनाएंगे तो अनुनादी संकर में क्या होगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, ये भी डबल में हो सकती है, ये भी सिंगल में हो सकती है, ये भी डबल में हो सकती है, ये भी सिंगल में हो सकती है। और चार्ज कितना आएगा इस पर, -2। इसको क्या कहेंगे, अनुनादी संकर। क्या कहेंगे भाई इसको, अनुनादी
संख्या। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु एक बार डबल में, एक बार सिंगल में, लेकिन कोई संरचना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तब जाकर क्या बनेगी, सल्फेट आयन की अनुनादी संरचना बनेगी। ठीक है, अब इसका हम देखो, ये आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रत्येक इसकी लुईस संरचना के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश की बात करेंगे। यानी दो ऑक्सीजन परमाणु तो कैसे हैं, उदासीन, और दो ऑक्सीजन परमाणु पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। यानी इसका टोटल चार्ज कितना है, -2 है। तो उसकी बात और कर लेते हैं। देखो, SO4 2- की लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दी। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, Q। Q का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, 2, 8 और 6। तो संयोजकता कोष में कितने सल्फर के में 6, ठीक है, इनटू ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं, 4। एक ऑक्सीजन के में कितना होता है, 6, ठीक है, और माइनस चार्ज है तो क्या होता है, +2। कितना होता है, +2। ये सूत्र होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। तो देखो, ये हो गया 6 चौक 24 और 6 कितने हो गए भाई, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। 6 चौक 24 और 6 कितने हो गए भाई, 30 और 2 32, यानी Q कितने तो हो गए टोटल 32। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है साजित बंधों के, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब है बंधों की संख्या। देखो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है, 4। बंधों की संख्या कितनी है, 4। तो टोटल वहां कितना आ गया, 8। उसके बाद निकालते हैं हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, यानी ये मान हो गया टोटल 32 - 8 बराबर कितना, 24। ये 24 किसका काम करते हैं, या तो डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, या किस रूप में रहते हैं ये, लोन पेयर के रूप में। अब सबसे पहले कॉर्नर परमाणु का स्टक पूरा करते हैं। देखो, कॉर्नर का स्टक पूरा नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लोन पेयर, 2, 2 4 और 2 6। इसी प्रकार 2, 2 4 और 2 6। इसी प्रकार 2, 2 4 और 2 6, 2, 2 4 और 2 6। तो देखो 24 थे टोटल, तो 6 दूनी 12, 18, 24 लोन पेयर कंप्लीट हो गए। इसका स्टक पूरा हो गया, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 6 और 2 8। लेकिन सल्फर की स्थिति होती है कि सल्फर 6 संयोजकता पूर्ण करता है। कितनी करता है, 6। तो यहाँ पर देखो कितनी पूर्ण कर रहा है, 1 2 3 और 1 4। इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों का क्या काम होता है, या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड। एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिया, एक डबल बॉन्ड में लगा दिया, एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये किसकी संरचना बन गई, सल्फेट की। अब इन पर चार्ज कैसा है, देखो इन पर चार्ज की बात करते हैं तो फॉर्मल आवेश ज्ञात करते हैं, Fc फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो, इस ऑक्सीजन परमाणु का निकाले तो ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं भाई, 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने बना रखे हैं, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 4। 2 और 2 4, 4 बटे 2, यानी 6 - 6 बराबर कितना, 0। इसी प्रकार इसका भी 0, इसका भी 0। लेकिन इनकी बात करें तो देखो, साजित इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो, मैं यहीं पर बात करता हूँ। देखो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है भाई, 6। सॉरी, साजित नहीं, प्रत्येक परमाणु की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। लोन पेयर कितने भाई, 2 2 4 और 2 6। 4 की जगह कितना हो जाएगा, 6। बंद कितना बना रखा है इसने, 1। तो ये हो जाएगा 2 बटे 2, यानी कि 6 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। इस पर भी -1 हो गया और इस पर भी -1 हो गया। इसलिए SO4- पर कितना आता है, SO4- पर SO4- 2 आता है। यानी सल्फेट आयन पर कितना आता है, SO4- 2 आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले Q ज्ञात करना कि प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या। केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। सल्फर के में कितने होते हैं संयोजकता कोष में, 6। ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं, 4। ऑक्सीजन के भी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6। और माइनस का चिन्ह होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल Q कितने आ गए, 32।
बॉन्ड पेयर का मतलब होता है साजित इलेक्ट्रॉनिक युग्मों की संख्या, यानी कि कितने बंध बना रखे हैं। तो सल्फर में देखो 1 2 3 और 1 4, पहले जितने भी सेंट्रल एटम से परमाणु जुड़े होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड में जोड़ लिया करो। तो 2 गुणा 4 बंद हो गए, तो टोटल मान कितना हो गया 8। हमने क्या निकाला लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, 32 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 24। ये 24 किसका काम करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, या किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। अब उसके बाद याद करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रत्येक परमाणु के संयोजक का कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 6, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 6 माइनस 2 बटे 2, यानी कि टोटल मान कितना आ गया इस ऑक्सीजन का निकाला जब हमने माइनस का 1, इस ऑक्सीजन का भी कितना माइनस का 1। तो इसलिए SO4 पर चार्ज कितना होता है माइनस का 2। और इसकी लुईस बिंदु संरचना मैंने आपको पीछे बता दी थी, एक ऑक्सीजन परमाणु एक बार डबल में होगा, एक बार सिंगल में होगा, ठीक है। तो टोटल 4 संरचनाएं बनेंगी और कोई ऐसी संरचना नहीं हो जो दोबारा बने, ध्यान रखना, तब जाकर SO4 आयन -2 आयन की संरचना सही मानी जाती है, ठीक है। तो अगले एक बार आप रफ कॉपी में आराम से बैठ के वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।